अनादि मोह प्रहाणाय ये शब्द है। यानी सिद्धों को क्यों स्थापित किया अपने में और श्रोताओं के? तो कहा देखो, अनादि के मोह के नाश के लिए, ये कहा। ये थोड़ी सी बात बारीकी से समझना। ऊपर शब्द आया ना, अनादि मोह प्रहाणाय, अनादि के मोह के नाश के लिए। तो साहिब हम तो अनादि अज्ञानी हैं, या जो अनादि अज्ञानी हैं उनको आप कहते हो तो ठीक है, पर आपके तो मोह चला गया है ना। आपका तो जो अनादि का दर्शन मोह था वो तो चला गया, तो आप अपने लिए अनादि शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे? समझना बात को जरा, कि मेरे जो अभी कलमासित परिणति है, जितनी अभी कलुषितता शेष है, वो भी तो अनादि की है। तो देखो, मेरे भी अभी असावधानी का थोड़ा भाव है इसके नाश के लिए, और श्रोताओं के अनादि का मिथ्यात्व और अज्ञान के नाश के लिए क्यों कर रहे हैं, है ना। थोड़ा निवेदन करते हैं आप सबसे। अभी जो अर्थ चल रहा है ना गुरुदेव के माध्यम से, इसको बड़ी, इसमें 15वीं बार में गुरुदेव ने बहुत समझो न्याय और तर्क के द्वारा इस समय सार की व्याख्या करी है। और अपन ने इधर उधर कभी कभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी से सुना होगा, अपने में सिद्धों की स्थापना, पर में सिद्धों की स्थापना, वो सबको अभी हाशिए में ले आओ। तो जो कुछ अब तक सुना है उसको अभी बीच में मत लाना। अभी ये जो चलता है इस पर से चलोगे आप, तो आपके जो पहले समझा हुआ है उसमें क्या फर्क है वो सब अपने आप स्वयं वहां प्लस माइनस होके ठीक हो जाएगा। ये पकड़ना जरा। मेरे भी अभी असावधानी का थोड़ा भाव है इसके नाश के लिए और श्रोताओं ज्ञान के नाश के लिए। यहां पर के आत्मा में और अपने आत्मा में स्थापित करके देखो, पर के आत्मा में स्थापित करके हो, हम सिद्ध समान पर्याय में सिद्ध को स्थापित करते हैं। देखो, सिद्ध समान पर्याय में, ये क्या कह रहे हो आप? ऐसी जिसको अंतर में लक्ष्य दशा हुई उसको अल्पज्ञ और राग का आदर रहता नहीं, उसको स्वभाव का आदर रहता है। ये इसका नाम है सिद्ध समान पर्याय। यानी यहां अपन आकर बैठे हैं ना, तो जैसे पंच कल्याणक में और अपने अभी सिद्ध चक्र विधान हुआ था ना, तो इंद्र प्रतिष्ठा हुई थी कि नहीं हुई थी? तो यहां भी प्रतिष्ठा करा के बैठो भैया। कैसी प्रतिष्ठा करा के बैठते हैं अपन यहां? शुद्ध चिन्मात्र मूर्ति, ये इसकी प्रतिष्ठा हुई है। तो उस प्रतिष्ठा में क्या है वो देखो, यहां से दिखाते हैं आपको। कहां गया? चलो मैं वैसे ही बोल देता हूं, वो मिलेगा नहीं अभी। 3 का आदर छोड़कर, 3 का आदर छोड़कर यहां बैठना है। निस्सही 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 करते, तो 3 का आदर छोड़ो। निमित्त का आदर छोड़कर, राग का आदर छोड़कर, अल्पज्ञ दशा का आदर छोड़कर सिद्ध, तब सिद्ध की स्थापना होगी। अल्पज्ञता के आदर में सिद्ध कैसे समाएंगे बता दो आप? राग के आदर में वीतरागी सिद्ध कैसे समाएंगे, है ना? और निमित्त के आदर में ये त्रिकाली उपादान कैसे समाएगा? निमित्त का, राग का और अल्पज्ञता का आदर बाहर छोड़े आओ, झटकारे आओ, और यहां सिद्ध बनकर बैठो। हूं शुद्ध चिन्मात्र मूर्ति। फिर आपको देखो 11वीं गाथा परिणमित हो जाएगी यहीं के यहीं।
यहीं परिणमित हो जाएगी, पक्का है। यहां से कोई मिथ्या दृष्टि लौटेगा ही नहीं, सबको सम्यक्त होगा, सब मोक्ष मार्ग में आएंगे, सब सिद्ध पद को प्राप्त करेंगे, गारंटी है। पर अपनी स्थापना करके बैठो। निमित्त का ये रख लो मुकेश भाई, निमित्त का, राग का और अल्पज्ञता का आदर छोड़कर बैठो। यहां देखो, जिसके अंतर में लक्ष्य दशा हुई उसको अल्पज्ञ और राग का आदर नहीं रहता, इसको स्वभाव का आदर रहता है। श्रोता को भी कहते हैं श्रोताओं, अरे हमारे श्रोता ऐसे होते हैं कि जिनकी पर्याय में सिद्ध समा सकते हैं, समाड़ी सके छे, समाते इनका लक्ष्य शुद्ध ऊपर होता है। अल्पज्ञ और राग का इसको आदर नहीं। अब इतना तो होना चाहिए, इतना तो होता ही है। इतनी नहीं सुनोगे, इतना नहीं भगवान के दर्शन का भाव है आपको, तो काय के मुमुक्षु हो कि हम वैसे वाले नहीं है भैया, हम तो अल्पज्ञता, राग और निमित्त का आदर छोड़ के बैठे मुमुक्षु है। हम वो वाले मुमुक्षु नहीं है जिसकी तुम तखरिया बांट पे तौल करते रहते हो, हम वो वाले हैं ही नहीं। तुम तौलते रहो जैसे तौलना है, तुम इससे तौलते हो ना, ऐसा तो होना चाहिए, ऐसा तो होना चाहिए, इतना तुम तौलो। हमारा कांटा अलग, हमारा कांटा निमित्त, राग और अल्पज्ञता के आदर को छोड़कर एक स्वभाव का आदर लेकर यहां बैठे हैं, इसलिए हमारी पर्याय में सिद्ध समझ सकते। अल्पज्ञ और राग का आदर जिसको नहीं, इसको हम समय सार कहते कहते, देखो गुरुदेव कहते हैं, एने अमे समय सार कहता कहता एनी एकाग्रता थसे, अने एनो मोहे हणाई जसे, अने परमात्म पद ने पाम से। बोले हुआ मंगलाचरण, ग्रंथ का थोड़ी करना है, ग्रंथ का तो हो गया था 2000 वर्ष पहले, अपना मंगलाचरण हो जाना चाहिए। देखो संजीव भाई, ये कहने वाले गारंटी ले रहे हैं, अनुभव जो यहां अपने को व्याख्या कर रहे हैं वे गारंटी ले रहे हैं कि हम समय सार कहते कहते तुमको ऐसी एकाग्रता, सुनते सुनते ऐसी एकाग्रता होगी कि तुम्हारा मोह हनित हो जाएगा, नाश हो जाएगा और तुम परमात्म पद को प्राप्त करोगे, ऐसा कहते हैं। फिर देखो क्या लिखा, थसेज होगा ही, यहां एक ही बात है, नहीं होए ये प्रश्न है ही नहीं, है ना। यहां तक चर्चा आई, शेष चर्चा है वो अपन आगे की स्वाध्याय में समाहित